हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बैंक और इसके हेडक्वार्टर। बैंक से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और देखते हैं, आज का हमारा पहला बैंक है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन रजनीश कुमार है। इसका इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, यानी इंग्लैंड का शासन था और शासन करता था शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब मराठा के साथ युद्ध किया तो उस समय इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई, इसकी वित्तीय कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई, तो इसे लोन की ज़रूरत पड़ी। और भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो इसे लोन प्रदान करता, तो इसे यूरोप से लोन लेना पड़ा। उस समय इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा कोई संस्था अगर भारत में हम लोग निर्मित करें जो लोन दे तो काफ़ी अच्छा रहता। तो इसी कंसेप्ट के कारण भारत में बैंकिंग की शुरुआत हुई। और भारत में उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, एक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसी में बैंकों की स्थापना हुई। तो सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, इसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंक का स्थापना हुआ। और ये तीनों बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक बन गया। तीनों बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक के नाम से जाना गया। और 1921 से लेकर जब तक ले आरबीआई की स्थापना नहीं हुई तब तक ये इंपीरियल बैंक ही भारत का आरबीआई की जगह पर कार्य करता नहीं। भारत का सेंट्रल बैंक यही था, भारत का केंद्रीय बैंक इंपीरियल बैंक ही था। और ये इंपीरियल बैंक 1955 में एक एक्ट आया, उस एक्ट के थ्रू यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। इसमें बहुत सारे बैंकों का विलय भी हुआ, जिसके बारे में देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला भी, ये सभी बैंक स्टेट बैंक में विलय हो चुकी हैं। देखते हैं अगले बैंक की तरफ। और आपका हमारा दूसरा बैंक है पीएनबी। पीएनबी का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों आपको लोगों में दिखाया गया कि मतलब इस बैंक में और किस किस बैंकों का विलय हो चुका हुआ था, आप लोगों से भी देखकर याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। आपको बहुत सारा एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी दिखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक की संस्थापक कौन थे, तो लाला लाजपत राय से आपको आंसर दिखता होगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। आपको पता होगा कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके एमडी और सीईओ हैं CHSS मल्लिकार्जुन राव। और इस बैंक की विदेशी भी शाखाएं हैं, जैसे भूटान में, यूके में, हांगकांग में, दुबई में, काबुल, शंघाई, सिडनी और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इसकी विदेशी शाखाएं हैं। जैसा कि आपको पता होगा 30 अगस्त 2019 को फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक अनाउंसमेंट किया था, उसके थ्रू बैंक को विलय किया गया था। और 1 अप्रैल 2020 को बैंकों का विलय हुआ। तो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय हुआ, एक हुआ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा हुआ यूनाइटेड बैंक का। आगे देखते हैं, हमारा अगला बैंक है यूनियन बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। यह बैंक पहले एक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था मुंबई में और इसका शुभारंभ महात्मा गांधी ने किए हुए थे। 1947 तक, यानी भारत जब आज़ाद हुआ उस समय तक इसकी मात्र 4 शाखाएँ थी। 3 शाखाएँ मुंबई में थी और 1 शाखा इसकी सौराष्ट्र में थी। इसके प्रेजेंट में एमडी और सीईओ राजकिरण राय गुनियाटका है और इसका नेशनलाइजेशन भी 1969 में हुआ। इसमें आप देख पा रहे होंगे लोगों के अनुसार, इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हुआ है। अगला बैंक है हमारा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना जो हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में। और इसका जब स्थापना हुआ था, यह कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड के रूप में 1906 में बेंगलोर में इसका स्थापना हुआ। लेकिन 4 साल बाद यह कैनरा बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा। और जब इसकी नेशनलाइजेशन हुई तो अब 1969 में यह कैनरा बैंक के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। इसके प्रेजेंट में चेयरमैन या चेयरपर्सन बोलेंगे, यह TN मनोहरन है और इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। कैनरा बैंक के संस्थापक अम्बेलाल सुब्बाबाई पाई ने 1924 में किया हुआ था और इसकी भी विदेशी शाखाएं लंदन, हांगकांग, मास्को, शंघाई, दुबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में MD और CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। अगला बैंक देखते हैं,
अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। जैसे आपको पता होगा कि बड़ौदा का नाम बदल के बड़ौदा का नाम बदल के वडोदरा किया गया। तो ये पहले बड़ौदा के नाम से ही जाना था, अभी बैंक का नाम भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुआ था। इसका जो संस्थापक थे वो बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थ्री इसके संस्थापक थे। और इसे प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन जो है हंसमुख आदिया और एमडी और सीईओ जो है वो संजीव चड्डा है। यह इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। अगला बैंक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। आपको बैंकों का टैगलाइन पर भी ध्यान देना चाहिए एक बार, कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1924 ईस्वी को राम नारायण रुइया के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसकी भी विदेशी शाखाएं हैं, भारत के बाहर लगभग 50 इसकी विदेशी शाखाएं हैं। इसके प्रेजेंट में एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास। इसका भी नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। अगला बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 21 दिसंबर 1911, एमडी और सीईओ पल्लव महापात्रा। इसके बारे और नेशनलाइजेशन 1969। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह पहला ऐसा कमर्शियल बैंक था जो पूर्ण रूप से स्वदेशी था, यानी इसके जो संस्थापक थे, इसका स्वामित्व, इसके मालिक भी पूर्ण रूप से भारतीय थे और इसका प्रबंधन भी पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथों में ही था। तो आप इसे बोल सकते हैं कि यह हमारा पूर्ण रूप से भारतीय यानी पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक था। और इसके संस्थापक थे सर सेराबाजी पोचखानावाला। इन्होंने इसका स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में फिरोज शाह मेहता को जाना जाता है। अगला बैंक देखते हैं। अगला बैंक हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। एमडी और सीईओ पद्माजा चांद्रू, एमडी और सीईओ पद्माजा चांद्रू। नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। इसका भारत में लगभग 2500 यानी 2500 से अधिक इसका भारत में ब्रांचेज है। और इसका स्थापना 1907 में स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उसी के अंश के रूप में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं। अगला बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। स्थापना 10 फरवरी 1937 को। और इसके एमडी और सीईओ है पार्था प्रतिम सेनगुप्ता, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगर आप हमारे डेली के करंट अफेयर को देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा, जब इनका नियुक्ति हुआ था तो हमने उसको बताया भी था। और इसका नेशनलाइजेशन भी 1969 में हुआ था। आगे देखते हैं। अगला बैंक है यूको बैंक, हेडक्वार्टर कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में है। स्थापना 6 जनवरी 1943 को। प्रेजेंट में एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल और नेशनलाइजेशन 1969 में। और इसका जो स्थापना हुआ था वो घनश्याम दास बिरला ने किया हुआ था। अब पूछेंगे घनश्याम दास बिरला कौन होंगे, बहुत मित्र जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दें, जो अभी कुमार मंगलम बिरला उनके ये परदादा थे। आगे देखते हैं। अगला बैंक हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बैंक। इसका स्थापना भीजी काले ने और डीके साथे ने, दोनों ने मिलकर पुणे में इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी पुणे में ही है। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। प्रेजेंट में एमडी और सीईओ एएस राजीव हैं। नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। अगला बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो मुंबई में है और रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ोदरा और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। इसका स्थापना 1994 में हुआ था। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है हमारे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। आगे देखते हैं। अगला बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसका टैगलाइन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। अभी इसके एमडी आदित्य पुरी हैं और इसका संस्थापक हंसमुख भाई पारेख थे। अगला है एक्सिस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम यूटीआई बैंक लिमिटेड इसका पुराना नाम था, जो 2007 में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक रखा गया। इसके चेयरमैन जो हैं राकेश माखीजा और इसके एमडी हैं अमिताभ चौधरी। अगला देखते हैं। अगला बैंक हमारा आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई। स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को हुआ था। प्रेजेंट में चेयरमैन है हमारे एमआर कुमार और एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा। अगला बैंक है यस बैंक।
यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने किया था। इसका चेयरमैन जो है सुनील मेहता, एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार। यहाँ पर 14 बैंक जो 1969 में मैंने बताया कि इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, वो 14 बैंक का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इस 14 बैंक को देख लेंगे, एक बार याद कर लेंगे। फिर और भी जो 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था 6 बैंक का, उसका भी पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। आपको वीडियो को पूरी देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपका दिन शुभ हो।